दोस्तों, आजकल इंडियन कार मार्केट में एसयूवीज की डिमांड तो है ही, साथ ही में धीरे धीरे अब 7 सीटर की डिमांड बढ़ते जा रही है। जिनकी फैमिली थोड़ी बड़ी है या फिर जिनको अपने गाड़ी में थोड़ी ज्यादा स्पेस और कंफर्ट चाहिए, वो लोग कार लेने से पहले अपने बजट के अंदर एक 7 सीटर कार को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टॉप 5 बेस्ट इन क्लास 7 सीटर गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनमें से कुछ गाड़ियां ऐसे भी हैं जो आपको एक 7 सीटर कार होने के बावजूद 20 से लेकर 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक के माइलेज भी निकाल के दे सकते हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो हमारी पहली 7 सीटर कार है वो है रेनॉल्ट ट्राइबर। यह कार इंडिया के सबसे ज्यादा मोस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर कार में से एक है, जिसमें आपको एक अच्छी कैबिन स्पेस तो मिलती ही है, साथ ही में इसमें आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, रियर एसी वेंट्स और टॉप मॉडल में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो ट्राइबर में 625 लीटर की एक बड़ी सी बूट स्पेस दी गई है। इसके अलावा सेफ्टी की बात करें तो ट्राइबर को ग्लोबल एंड कैप से सेफ्टी के लिए 4 स्टार की रेटिंग भी मिला हुआ है, यानी इसकी सेफ्टी को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सेफ्टी फीचर्स में इसमें आपको 4 एयर बैग्स, ABS विद EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, शेड्यूल रिमाइंडर और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सारे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके बाद इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 1 लीटर यानी 1000 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क पैदा करता है। ये पावर भले ही 7 सीटर गाड़ी के हिसाब से थोड़ी कम लगे, लेकिन इसमें मिलने वाले बाकी फीचर्स इसे वैल्यू फॉर मनी कार बनाते हैं। बाकी माइलेज की बात करें तो रेनॉल्ट ट्राइबर की कंपनी क्लेम माइलेज है 19 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन रियल लाइफ में यह आपको 15 से लेकर के 18 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज निकाल कर दे सकती है। वहीं प्राइसिंग की बात करें तो ट्राइबर इंडिया में 6,71,000 रुपए से लेकर के 10,19,000 रुपए की ऑन रोड कीमत तक जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अफोर्डेबल 7 सीटर कार है वो है लगभग हर इंडियन की पसंदीदा कंपनी, यानी मारुति सुजुकी की आर्टिगा। आर्टिगा को कई लोग मिडिल क्लास फैमिली की इनोवा भी कहते हैं, क्योंकि इनोवा से भी कम दाम में भी आपको उसके जैसे ही कंफर्ट, रिलायबिलिटी और फीचर्स मिलते हैं, और इसमें पेट्रोल के साथ साथ CNG का भी ऑप्शन मिलता है। वहीं इसमें आपको पेट्रोल में 18 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज तो मिलता ही है, साथ में अगर आप इसके CNG वेरिएंट को लेते हैं तो इसमें आपको 25 से लेकर 27 किलोमीटर पर kg तक का शानदार माइलेज मिल जाता है, जो एक 7 सीटर कार के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बाकी और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एक डैशिंग डैशबोर्ड के साथ साथ सुजुकी कनेक्ट, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, कीलेस एंट्री, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और पैडल शिफ्टर जैसे और भी बहुत सारी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको सेफ्टी के लिए सारे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं, और आपको बता दें कि आर्टिगा को सेफ्टी के लिए ग्लोबल एंड कैप से 3 स्टार की रेटिंग भी मिली है। बाकी इंजन और पावर की बात करें तो इसमें मारुति का मोस्ट रिलायबल 1.5 लीटर यानी 1500 सीसी का K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जिसमें 102 bhp पावर और 136 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, और इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन भी दिया गया है। आखिर में प्राइसिंग की बात करें तो आर्टिगा 9,72,000 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत में आपको मिलने वाली है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कार है महिंद्रा की बोलेरो न्यू। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको 7 सीटर कैपेसिटी के साथ साथ एक SUV जैसे पावर और परफॉर्मेंस मिले, तो बोलेरो न्यू आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होने वाली है। इसकी लुक तो अच्छी है ही, साथ ही एक रियर व्हील ड्राइव कार होने के कारण आप इसको किसी भी सरफेस पर आराम से ले जा सकते हैं, और इसमें लगा 1.5 लीटर यानी 1493 सीसी का एमहॉक डीजल इंजन आपको कभी भी पावर की कमी होने नहीं देगा। बस इसमें सिर्फ एक ही कमी है कि यह सिर्फ डीजल में ही आती है, इसमें पेट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसके डीजल इंजन की मदद से ये 100 bhp और 207 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, और माइलेज 15 से लेकर 17 किलोमीटर प्रति लीटर पर लीटर का निकाल देती है।
बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ड्यूल एयरबैग, कीलेस एंट्री, ऑल 4 पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा ऑफ रोडिंग के लिए इसमें रियर डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ABS विद EBD, ड्यूल एयरबैग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो बोलेरो न्यू 11,46,000 से लेकर के 14,31,000 की ऑन रोड कीमत तक जाती है। इसके बाद जो फोर्थ कार है वो है किया कैरेंस। यह अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है, जो लुक्स, फीचर्स और कंफर्ट के मामले में सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से बहुत आगे है। चाहे बाहर से हो या फिर अंदर से, ये दोनों में ही एक प्रीमियम लुक देती है। साथ में ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही आती है। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें सनरूफ से लेकर 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरिफायर, बॉस का साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर और स्मार्ट कनेक्ट जैसे और भी बहुत सारे बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके बाद इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें अलग अलग 3 इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, दूसरा है 1.5 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल इंजन और डीजल के लिए इसमें 1.5 लीटर का डीजल दिया गया है। और इस कार में भी CNG का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा 1.5 लीटर यानी 1500 सीसी का इंजन होने के कारण इसके हर एक वेरिएंट में आपको पावर भी एकदम भर भर के मिलने वाली है। बाकी माइलेज की बात करें तो किया कैरेंस पेट्रोल में 15 से लेकर 17 किलोमीटर पर लीटर और डीजल में 21 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज निकाल कर दे सकती है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6 एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, TPMS, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और सेंट्रल लॉकिंग जैसे और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। अब प्राइसिंग की बात करें तो इसकी ऑन रोड प्राइस जाती है 12.24 लाख से लेकर 23.75 लाख रुपए तक। इसके बाद नेक्स्ट 7 सीटर कार है टोयोटा रूमियो। इंडिया में टोयोटा की मोस्ट 7 सीटर कार है, जिसमें पेट्रोल और CNG दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। बेसिकली यह मारुति आर्टिगा का ही रिवाइज वर्जन है, लेकिन लुक्स और फीचर्स के मामले में यह कहीं ना कहीं आर्टिगा से थोड़ी आगे जाती है। इसमें भी आर्टिगा के जैसे ही 1.5 लीटर यानी 1462 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें 102 bhp की पावर और 137 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। साथ में इसमें आपको पेट्रोल में 20 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में 26 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज मिल जाता है। और कभी भी चलते चलते पेट्रोल से CNG या फिर CNG से पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें क्रोम बम्पर, स्मार्ट कनेक्ट, क्लाइमेट कंट्रोल AC, 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैडल शिफ्टर्स, रूफ माउंटेड AC वेंट्स और सेफ्टी के लिए 4 एयरबैग, ABS विद EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और क्रूज कंट्रोल जैसे और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको आर्टिगा से थोड़ी ज्यादा कीमत में उसके जैसे ही ज्यादा फीचर्स वाली 7 सीटर कार चाहिए तो आप रूमियोन की तरफ जा सकते हैं। और प्राइसिंग की बात करें तो रूमियोन का बेस मॉडल आपको 12,17,000 से लेकर टॉप मॉडल 13,88,000 की ऑनर रोड कीमत में मिल जाएगा। इसके बाद हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार है सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। यह इंडिया में सिट्रोएन की एक नई 7 सीटर कार है। बेसिकली C3 एयरक्रॉस एक 7 सीटर SUV है, जिसमें आपको 200 मिलीमीटर की अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। सिट्रोएन की गाड़ियां वैसे तो अपने कम फीचर्स के कारण इंडिया में थोड़ी कम ही बिकती हैं, लेकिन धोनी को ब्रांड एम्बेसडर करने के बाद इनके गाड़ियों की सेल्स पिछले कुछ महीनों से थोड़ी थोड़ी बढ़ते जा रही हैं, जिनमें से C3 एयरक्रॉस भी एक है, जो सेल्टोस, क्रेटा, ग्रैंड विटारा और ब्रेजा के सेगमेंट में आती है। और आपको बता दें कि इस लिस्ट की सभी कारों से ज्यादा बूट स्पेस इसका मिलता है। साथ ही यह सामने से अट्रैक्टिव लुक के साथ आती है और इसकी बैक प्रोफाइल भी काफी अच्छी है। इंटीरियर की बात करें तो इसके इंटीरियर में मॉडर्न और क्लासी लुक दिया गया है। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिमूवेबल सीट्स, स्टार्ट स्टॉप बटन और रूफ माउंटेड AC वेंट जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं।
इसके बाद इंजन और पावर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन दिया गया है, जो है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो 110 bhp की पावर और 205 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और माइलेज की बात करें तो C3 एयरक्रॉस 15 से लेकर 17 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज निकाल कर दे सकती है। और प्राइसिंग की बात करें तो C3 एयरक्रॉस की ऑन रोड कीमत जाती है 11,31,000 से लेकर 16,65,000 रुपए तक। अगर आपको एक स्टाइलिश लुक के साथ साथ हायर ग्राउंड क्लियरेंस वाली एक 7 सीटर कार चाहिए तो C3 एयरक्रॉस आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसके बाद हमारी 7th और लास्ट गाड़ी है स्कॉर्पियो क्लासिक। स्कॉर्पियो हमेशा से ही पावरफुल और दबंग लोगों की पहली चॉइस होती है, जो 7 सीटर के ऑप्शन में भी आती है। और इसमें लगा दो 0.2 लीटर का टर्बोचार्ज एमहॉक डीजल इंजन, जिसमें 130 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क निकल के देती है। पुरानी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक में पावर तो मिलती थी, लेकिन फीचर्स और सेफ्टी के मामले में ये कहीं ना कहीं थोड़ी मात खाती थी। लेकिन न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक में इन सब कमी को निकाल के इसे एक फीचर रिच और सेफ कार बनाया गया है। वहीं स्कॉर्पियो स्टार्टिंग से ही एक रिलायबल कार के तौर पर जानी जाती थी, इसीलिए अगर आप इसे लेते हैं तो ये आपके लिए 100% रिलायबल कार होने वाली है। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको स्पेशियस केबिन, 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी और रियर एसी वेंट्स, कीलेस एंट्री, स्टार्ट स्टॉप बटन और क्रूज कंट्रोल जैसे और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। और इसमें आपको 14 से लेकर के 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलने वाला है। आखिरी में इसके प्राइसिंग की बात करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक इंडिया में ऑन रोड 16,53,000 से लेकर के 21 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत तक जाती है। अगर आप एक पावरफुल और रिलायबल 7 सीटर कार लेने की सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्कॉर्पियो क्लासिक की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अभी के टाइम में इंडियन मार्केट में मौजूद टॉप 7 मोस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर कार। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी अच्छी लगी और आप इनमें से किसको लेना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।